देखते हैं। चलो अभी स्क्रीन दिख रही है ना। अभी यहाँ पे हम 4 कैंडल देख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं वीडियो बंद कर देता हूँ जिससे आप लोग को क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छी मिल जाएगी। ये अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं हैमर, ठीक है। हैमर कैंडल कैसी रहेगी, ध्यान रखना, हैमर कैंडल ऐसी बनेगी, इस तरीके से बनती है, इसको हम हैमर बोलते हैं, ठीक है। ऐसी भी हो सकती है, ये इस तरीके की कैंडल होगी, उसको हम हैमर बोलते हैं, ठीक है। जो हैमर की तरह, जो घर में हथौड़ा होता है ना, उसकी तरह जो दिखे वो हमारे लिए हैमर कैंडल है। शूटिंग स्टार कैंडल हैमरिक टाइप की दिखेगी, लेकिन ये उल्टी रहेगी यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। अगर इसी ये टॉप पे बनेगी, मतलब मार्केट का ट्रेंड अप है तो वहां पे जाके ये टॉप पे बनेगी, तो ये शूटिंग स्टार हो जाती है, ठीक है। ये बॉटम पे बनती है, यानी मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा, यहाँ पे बन रही है, तो ये हैमर हो गई। अब इसी तरह की कैंडल अगर नीचे बन जाती है, मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन है और इस तरह की कैंडल बनती है नीचे, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, जिसको हम इंट्राडे में कवर नहीं करते हैं, ना इंट्राडे में मैं इसको देखता नहीं हूँ, ठीक है, ना ही पोजिशनल में देखता हूँ। यानी इन्वर्टेड हैमर को नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ किसको, हैमर को, ठीक है। और अगर इसी तरह की कैंडल ऊपर बनती है तो इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। अभी खाली इतना समझना है कि अगर इस तरह की कैंडल टॉप पे बनती है तो ये बेरिश सिग्नल है और इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। अगर इसी तरह की कैंडल ये नीचे बन रही है तो ये हमारी हैमर है। ये कैंडल ऊपर बन रही है, ये उल्टा हैमर बन जाता है ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। उल्टा हैमर नीचे की तरफ ही बनता है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो हम फॉलो कर रहे हैं सिर्फ कौन सी कैंडल, शूटिंग स्टार और हैमर, ये दो कैंडल हम नहीं देखते हैं, ये हमारे लिए नहीं है, इंट्राडे के लिए हमारे लिए प्रॉपर ये सब वर्क नहीं करती हैं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ देखनी है ये दो कैंडल अभी हम पहले देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें तो पहले हम देखते हैं हैमर। श्याम पांडे जी, लिंक आपको पहली बार बता दिया गया है, पहले दिन से बताता हूँ कि एक ही लिंक रोज रहता है, तो आप स्क्रॉल, मतलब थोड़ी सी मेहनत तो करेगी नहीं कि स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जाके देख लूँ कि लिंक है कि नहीं है। उसी लिंक को मुझे कॉपी करके वहां पे डालना पड़ता है, वही मैं पहले बोला, उस लिंक को आप सेव करके रखो, कल से वो लिंक मैं डालने वाला नहीं हूँ, आपको ढूंढना है, ठीक है। तो वो एक ही चीज 4 बार क्यों करना है। जो आपको ट्रेनिंग 10 दिन लेनी है तो लिंक को सेव करके रख लो, कॉपी कर लो कहीं पे लिंक को, बस वहीं पे क्लिक करना है, वहां पे जाना है। ट्रेनिंग कैसे चालू है, ट्रेनिंग तो 9 बजे से ही चालू है, ट्रेनिंग 9 बजे से बताया था मैंने चालू होगी ना। अब आप नहीं आते हो तो क्या मत, आप थोड़ी देर बैठे रहते हो, बिस्तर में घुस के बैठे रहते हो कि जब लिंक आएगा तभी क्लिक करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा, लेकिन रहेगा तो वही ना रोज, ठीक है। लिंक, वही लिंक, एक ही लिंक रोज, अभी कितने लोग जुड़े हैं, एक मिनट में देख लेता हूँ जरा। एक ही लिंक रोज रहता है, उस लिंक को आप कॉपी करके रख लो, बुक मार्क करके रख लो, या फिर जो हमारा सपोर्ट ग्रुप है इसमें स्क्रॉल करके जाके ढूंढ लो। एक इवनिंग का लिंक रहता है, एक मॉर्निंग का रहता है, ठीक है। तो अगर इवनिंग वाला, इवनिंग मॉर्निंग वाले में भी डालोगे, आप अपना आईडी डालोगे तो इवनिंग वाला ही वहां पे ओपन होगा, मॉर्निंग वाले में आप नहीं ज्वाइन हो पाओगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना ढूंढना पड़ेगा आपको। क्लियर है। माइक्रोफोन आवाज नहीं आ रही, आवाज सबको नहीं आ रही, एक बार टाइप करके बोलो सब लोग। नजदीक ही, अब कितना नजदीक करूँ इसको, यहाँ थोड़ा लगा, इससे बुजुर्ग हो जाऊंगा। नजदीक ही है, अभी आ रही क्लियर। आ रही है, मतलब जिसको नहीं आ रही थोड़ा सा अपना वॉल्यूम आप लोग बढ़ा लो, एकदम सही आ रही है। मस्त है, मस्त है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम पहले देखने जा रहे हैं हैमर को, ठीक है। तो हैमर के लिए क्या चाहिए हमें, ट्रेंड कैसा चाहिए हैमर के लिए, डाउन ट्रेंड चाहिए। मार्केट का ट्रेंड क्या चाहिए, डाउन चाहिए। अब डाउन ट्रेंड, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, आप लोग पहले ट्रेंड ढूंढना है, आप लोग ट्रेंड नहीं ढूंढ रहे हो, सिर्फ कैंडल ढूंढ रहे हो। पहले तो हमें ये ट्रेंड चाहिए कि ट्रेंड डाउन हो, डाउन का मतलब मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा हो यहाँ से,
ठीक है, मार्केट नीचे ही आ रहा हो, एक मिनट, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है धीरे धीरे करके, ऐसे नीचे नीचे ये नीचे आ रहा मार्केट। ठीक है, बीच में एक आध ग्रीन कैंडल रहेगी, इतना इतना तो आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि हाँ ग्रीन कैंडल भी बीच में एक आध बनती रहेगी। बस ध्यान वही रखना है कि ग्रीन कैंडल हमारी 3-4 रेड कैंडल को कवर ना कर ले, और उसके बाद यहाँ पे आके हमारी कैंडल बनेगी हैमर बॉटम पे, यहाँ पे आके हमारी ये हैमर कैंडल बन गई। ठीक है, अब जब इस तरह की कैंडल, टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही है, 15 मिनट का फॉलो करो, 5 मिनट का फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम फ्रेम रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है, सेम टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक हम लेके चल रहे हैं, जब चेंज होगा तो बता दूंगा। 5 और 15 पे अभी आपको देख रहा है। तो इस तरह का मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ आ रहा। ठीक है, और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे हमारी हैमर कैंडल बनी है। अब हैमर में 3 तरह की हैमर दिखेगी, आपने अभी तक कहीं भी आवाज पहले आ रही थी, वीडियो बाद में आ रहा है, आवाज पहले आ रही वीडियो बाद में आ रहा, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो नो, सब ठीक है, सब ठीक है, उनका नेट का इशू होगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। परफेक्ट है ना सर, आपका थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा, आप देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट ट्रेंड डाउन होने के बाद हमारी हैमर बनी है। अब ये हैमर, हम 3 तरह की हैमर बनती है। अब ये तीनों तरह की हैमर तो बता रहा हूँ। एक तो हैमर ये है कि नॉर्मल, ये जब कैंडल सब दिख रही है आपको, इसके जैसी रहेगी, नॉर्मल कैंडल रहेगी, नॉर्मल हैमर बनेगी। तीनों हैमर मैं एक ही साथ बता रहा हूँ, तीनों को बाइंग करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले इसको समझ लो, अच्छा अलग 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 ही समझ लो, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग। ठीक है, अब ये हैमर बन रही है, तो ये नॉर्मल कैंडल है, मतलब जैसी कैंडलें बनती हुई आ रही है, छोटी छोटी नॉर्मल कैंडल है, छोटी कैंडल है। जब ये छोटी हैमर बनती है तो इस पे हम कहाँ पे बाइंग करते हैं, पिछली वाली जो कैंडल होगी उसके हाई के ऊपर। ये पिछली कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ग्रीन होगी तो भी चलेगा, रेड होगी तो भी चलेगा, बाइंग इसी के ऊपर करना है। और जो हमारी हैमर कैंडल बन रही है ना, इसके लिए भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। हैमर हमारी हमारी जो हैमर है वो रेड बने या ग्रीन बने, काम एक जैसा ही करेगी। अब ये मान लो 2 कैंडल मैंने बना दी, रेड हैमर बनेगी तो भी चलेगा, ठीक है परफेक्ट है, ग्रीन बनेगी तो भी चलेगा। ये नहीं कि रेड वाली बनी तो हमें ट्रेड नहीं करना है, ग्रीन वाली बनेगी तभी ट्रेड करना है। कोई भी हैमर बनेगी, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। हैमर में हमें कलर नहीं देखना है, बस उसका शेप देखना है कि किस तरह की बनी हुई है, हैमर जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो किसी भी तरह की हैमर बनेगी चलेगा, वहां पे कलर आपको वहां पे नहीं देखना है। तो हमारी कैंडल मान लो ये रेड वाली हैमर बन गई है यहाँ पे। ठीक है, जब रेड हैमर हमारी यहाँ पे बन चुकी है, तो हमें बाइंग कहाँ करना है, इस कैंडल के हाई के ऊपर। कौन सी कैंडल, प्रीवियस कैंडल, यानी हैमर के पहले जो कैंडल बनी होगी उसके ऊपर निकलेगा, तब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। देखो बाइंग करने का तरीका एक जैसा ही वहां पे दिख रहा है आपको, जैसा पिछला हमने बताया था, बुलिश इंगल्फिंग बेल। ठीक है, स्टॉप लॉस वापस ये लो है, ध्यान रखना इस पूरे ट्रेंड का लो क्या होगा, ये हैमर कैंडल होगी। ठीक है, बाई क्लोज के बाद नहीं, मैंने 2 तरीका बताया है कल बाइंग का, अलग अलग, हर दिन नहीं हो रहा है, एक ही चीज बता रहा हूँ रोज। तो यहाँ पे बाइंग, मैं रनिंग मार्केट में बाइंग करता हूँ, मतलब अगर इसका हाई जो है वो 960 है, तो मैं 960 पे ही बाइंग कर लूंगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मेरा वो पेन किधर गया है, पेन नहीं दिख रहा मेरा, एक मिनट रुक जाइए, मैं वो जो बनाता हूँ। हाँ ये सही बनेगा।
तो क्या होगा, ये हैमर बन गई, तो हैमर के बाद हमें इसके ऊपर जब निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे, रनिंग कैंडल में बाइंग करेंगे। मैंने कल दो तरीका बताया था कि रनिंग कैंडल में बाइंग कर सकते हैं, या अगर आपका व्यू आपको डर लगता है तो क्लोजिंग के बाद लो, तो हर बार क्लोजिंग के बाद ही लेना। क्लोजिंग के बाद वाले में क्या होता है, स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जबकि रनिंग कैंडल में नहीं। ये देखो क्या होगा ना, जब 100 ट्रेड लोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप लोग एक दो ट्रेड में जज करने लगोगे तो कुछ चीजें समझ में आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर इसने बाइंग दे दिया तो उसके बाद ऊपर ही जाएगा, वापस आके स्टॉप लॉस भी कर सकता है, इसीलिए तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हैं ना। ये 100% थोड़ी कि 100% यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। जिस दिन 100% मालूम हो जाएगा सब लोग फिर खरीदने ही नहीं लगेंगे। तो वो रिस्क तो बना ही रहता है, ऑब्जर्वेशन तो वो बनी रहेगी कि लॉस भी हो सकता है, वो डर रहेगा ही मार्केट में कभी भी आपका। तो अगर इसके नीचे जाता है तो हमारा सेल कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैमर बन गई, हैमर के बाद में इसने बाइंग सिग्नल यहाँ पे दे दिया। अब जो हैमर का टारगेट हो, यानी जो छोटी वाली हैमर बनी है हमारी, ठीक है ना, ये छोटी जो हैमर बनी है ये, इसका टारगेट होता है 2 टाइम, 2 टाइम से लेकर के 2.5 टाइम तक। यानी अगर ये कैंडल आपकी मान लो 5 रुपए की बनी है तो हमारा टारगेट 10 रुपए से 12 रुपए 13 रुपए का रहेगा। यानी हमने जो बुलिश इंगल्फिंग देखी थी वहां पे टारगेट 1.5 टाइम से 2 टाइम था, ये हैमर में हमारा टारगेट 2 से लेकर के 2.5 टाइम तक रहेगा। क्लियर है। एक मिनट बताता हूँ, फिर से रुक जाइए अभी। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है, मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, नीचे की तरफ कंटिन्यू आ रहा मार्केट, और नीचे आके इतने यहाँ पे हैमर कैंडल बना दी, ठीक है। अब हैमर को हमें, जब छोटी हैमर है तो हमें बाइंग करना है प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। जब प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हम निकलते हैं तब हमें यहाँ पे इसको बाइंग करना है। बाइंग वाली सिचुएशन सेम है जो हमने बुलिश इंगल्फिंग में आप लोग को बताई थी। इसका ही लॉस सबसे ज्यादा होना चाहिए इस पूरे ट्रेंड का, जो भी ये ट्रेंड हमारा बना है, जो ये डाउन ट्रेंड हमारा बन रहा है, इस पूरे ट्रेंड का लोएस्ट पॉइंट हमारी हैमर कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। छोटी हैमर है तो टारगेट जो है हमारा 2 से लेकर के 2.5 टाइम तक रहेगा। स्टॉप लॉस ये रहेगा, एंट्री पॉइंट प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाइंग करना है। क्लियर है। इसमें भी पहले 8 कैंडल, वो 8 कैंडल जो भी हम इंट्राडे की बात करें ना, वो 8 कैंडल वाला ट्रेंड सारी कैंडल में फॉलो ही करना है आपको, उसमें कोई चेंज नहीं है। आगे की 3 कैंडलों ने अगर बाइंग सिग्नल नहीं दिया तो भी हमें नहीं करना है, वो सारी कैंडल में फॉलो करना है, वो कॉमन रूल है। किसी भी कैंडल ने अगर हमारे बाइंग एंट्री लेने से पहले लो को ब्रेक कर दिया है तो उसे हमें ट्रेड नहीं करना है, वो सारी कैंडल में फॉलो होगा, ठीक है। 8 कैंडल सब में जरूरी है, इसमें नहीं, 8 कैंडल सब में जरूरी है, मिनिमम 8 कैंडल तो सब में बननी ही चाहिए, उसके बाद ही हम फॉलो करेंगे। तो ये हो गई हमारी पहली वाली की, पहले वाली की कंडीशन। हैमर 3 तरीके से बनेगी, एक हैमर ये बन गई, ठीक है। दूसरी हैमर क्या बनेगी, दूसरी हैमर इसी तरीके से बनेगी वो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या रहेगा कि ये नीचे से बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। ये नीचे बहुत बड़ा आएगा, मतलब इस तरीके से आएगा नीचे से। ये हैमर बन गई, अभी नीचे से बड़ा होगा ये, लेकिन नीचे से बड़ा जरूर होगा, लेकिन हमारी ये इस कैंडल यानी प्रीवियस कैंडल के अगर हाई को क्रॉस कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 कैंडलों के हाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में। मान लीजिए बड़ा बन के इसने 2 कैंडल यानी पिछली 2 रेड कैंडल को इसने कवर कर दिया है तो उसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर इसने एक रेड को कवर किया है तो कोई बात नहीं, ट्रेड लेंगे। कब ट्रेड लेंगे, फिर हम हैमर के हाई के ऊपर ही ट्रेड लेंगे। अगर इसने इस रेड को ब्रेक नहीं किया है तो भी हम हैमर के हाई के ऊपर ही ट्रेड लेने वाले हैं। देखिए, जो हैमर छोटी थी जो पिछली बताई थी उसको हमें प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बनाना, बाइंग करना है। जो हैमर बड़ी होगी उसको हमें उसी कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करना है। बाइंग कब नहीं करना है, जब ये पिछली 2 रेड कैंडलों को कवर कर देगा तो बाइंग नहीं करना है। एक को कवर कर रहा तो चलेगा। क्लियर हो गया। ठीक है। और एक जो तीसरी वाली हमारी हैमर बनेगी वो बनेगी,
जो हमारी तीसरी हैमर बनती है वो बनती है इस तरीके की। ये स्टार्ट होगा यहाँ से और यहाँ से क्या करेगा, 3-4 कैंडलों को कवर कर लेगा, यानी बहुत बड़ी बन जाएगी। ये 3-4 रेड कैंडलों को कवर कर लेगा, तो इस हैमर को हमें इग्नोर करना है, इसे हमें बाइंग नहीं करना है। छोटी हैमर को हमें बाइंग करना है प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर। ठीक है, जब इस तरह की हैमर बनेगी तो हमें प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करना है। जब इस तरह की हैमर बनेगी तो हमें इसी कैंडल के हाई के ऊपर बनना है। और जब हैमर इस तरह की बनेगी जो हमारी पिछले 3-4 कैंडलों 5 कैंडलों को कवर कर लेगी, तो इसे हमें इग्नोर करना है, इसे हमें कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया? एसएल लो ही रहेगा, एसएल तो लो ही है। इसका जो टारगेट होता है वो 2 पॉइंट से लेकर के 2.5 टाइम तक होगा। इसका वापस बड़ी वाली जो हैमर होगी, इसका वापस टारगेट 1.5 से लेकर के 2 टाइम तक रहेगा। इसका सेकंड वाली का, थर्ड वाली को तो हमें बाइंग करना ही नहीं है। बड़ी हैमर कैंडल में भी एसएल लो ही रहेगा, एसएल में कुछ नहीं है, एसएल वही रखना पड़ेगा। अब वो देख लेना कि इसमें हम ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, वो एक्सपीरियंस के साथ में आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। नहीं तो ट्रेड करना है फिर कम क्वांटिटी ट्रेड कर देना। ठीक है, पहले ये ध्यान रखना कि लॉस कितना बड़ा हो सकता है हमारा। जी हाँ, इक्विटी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी, करेंसी सब के लिए यूज कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर जहां भी आपको दिखे वहां यूज कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये हमारी हो गई हैमर। ठीक है, अब इसी तरह की हमारी बनती है, वो बनती है ड्रैगन फ्लाई। अब मैं एक ड्रैगन फ्लाई में सिर्फ इस तरह की कैंडल होगी, ये ड्रैगन फ्लाई बॉटम पे ये भी बनेगी। ठीक है, ये भी कैंडल मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा, डाउन होने के बाद आके इस जगह बनी। हैमर में क्या हो रहा था, बॉडी लगभग 30% तक रहती है। 30% का मतलब कि जो हमारी कैंडल बनी है, मान लो ये कैंडल पूरी 10 रुपए की बनी है, तो कम से कम ये 3 रुपए तक हमारा ये बॉडी रहनी चाहिए, तो उसको हम हैमर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी रहेगी नहीं, नामात्र की रहेगी, मतलब जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई भी सेम तरीके से बाइंग करना है जैसा हमने हैमर में बताया है। बस इसमें फर्क क्या है कि इसमें बॉडी नहीं रहेगी और उसमें बॉडी थी। हैमर में क्या थी, बॉडी थी, ड्रैगन फ्लाई में बॉडी नहीं रहेगी। क्लियर है? हैमर में ऐसे बॉडी थी जो 30% तक रहेगी हमारी पूरे वीक का, पूरे हाई हाई और लो मिला लेंगे तो ये इस तरह से कहीं हो सकती है। ये दोनों के अंदर इस तरीके से हो सकती है। टारगेट सेम है, छोटी वाली रहेगी अगर ड्रैगन फ्लाई तो हमारा 2 से लेकर के 2.5 टाइम तक रहेगा। अगर बड़ी वाली बनती है ड्रैगन फ्लाई, जैसा कि हैमर में बड़ी बन रही थी, तो 1.5 से लेकर के 2 टाइम तक ये हमारा टारगेट होगा। एसएल यही रहेगा, एसएल लो है, बाकी सारी चीजें कॉमन है। कलर मैटर नहीं करता है, इसमें कलर जल्दी रहेगा नहीं, जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज हो जाता है लगभग। चलो अब चलते हैं चार्ट पे। अगर चार्ट पे फिर ऊपर वाली हमें मिल जाएगी शूटिंग स्टार, तो हम चार्ट पे डायरेक्ट सीख लेंगे। और ये दोनों कैंडल मिलती है तो इसको भी देख लेंगे, शूटिंग स्टार और ग्रेव स्टोन दो चीज। ये ग्रेव स्टोन है, ये शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चारों देख लेते हैं एक बार। देखो बाइंग साइड वाला समझ में आ गया, तो सेल साइड वाला सेम रूल है, बस क्या करना है, ट्रेंड क्या होना चाहिए, यहाँ पे अप होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड क्या था, डाउन था, यहाँ पे ट्रेंड अप रहेगा। क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद चलता हूँ चार्ट पे। कलर किसी में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, या टॉप पे या बॉटम पे, या बेरिस कैंडल वाले में भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है और बुलिस वाले में भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हैमर और शूटिंग स्टार की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, ड्रैगन फ्लाई टॉप पे बन रही है मतलब सेल करना, जो भी कैंडल मैं टॉप पे बता रहा हूँ मतलब सेल करना है, बॉटम पे बता रहा हूँ मतलब बाइंग करना है। अभी चार्ट आ गया है ये। ठीक है, हर कैंडल पैटर्न जो भी बता रहा हूँ अभी वहां पे 8 ही रहने वाली है, 8 को ही हम फॉलो कर रहे हैं। किसी में भी कैंडल कम नहीं चलेगी, सब में 8 ही चलेगी। ये हैंग हो रहा है क्या?
थोड़ा सा चार्ट को अभी आप लोग भी देखते जाना, चार्ट में आप लोग को जहाँ पे दिखेगा मुझे बताना। सिर्फ आज का ही हम देख रहे हैं, ठीक है। आज का हमारा स्टार्ट है यहाँ से 15 तारीख। अब देखते हैं किसमें मिलता है। दिख रहा है किसी को? 5 मिनट भी देख सकते हैं, 15 में भी देख सकते हैं। यहाँ पे कैंडल कम है थोड़ी, दिख रहा? तो ये हम कैंडल फॉलो कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको? ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। ये डाउन में आ रहा, क्लोज हो गया। उसके बाद फिर आज उसने कंटिन्यू किया अपने को। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे बनी है। यहाँ पे बनने के बाद क्या हुआ है, 1740, और ये कैंडल का लो है 1735, मतलब 5 रुपए का। तो हमारा टारगेट कितना होगा, 2 से लेकर के 2.5, क्योंकि ये कैंडल छोटी है। तो छोटी कैंडल में कहाँ पे बाइंग करना है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर। अच्छा नहीं, ये कैंडल 5 की है ना, यहाँ से होगा हमारा टारगेट। ये हो गया 35 और ये हो गया 44, लगभग 10 रुपए का है। तो हमारा टारगेट कितना होगा इसमें, 20 रुपए, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हमने इसको बाइंग किया तो ये गई कहाँ तक, 44 के बाद 56 तक गई, यानी कितने रुपए का मूवमेंट इसने दिया, लगभग 12 रुपए का ही मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा टारगेट मिला नहीं, टारगेट मिला नहीं, ये घूम फिर के फिर से आके इसी जगह पे ट्रेड कर रहा। अब देखो जब क्या होता है ना, जब कुछ दूर ऊपर जाके नीचे की तरफ आने लगे तो नहीं प्रॉफिट मिला तो कोई बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हैं हम। नहीं तो छोटे मोटे लॉस लेके निकल जाएंगे, क्योंकि इसको जाना होगा तो फिर इसको ये ब्रेक नहीं करेगा, एंट्री पॉइंट को जल्दी ब्रेक नहीं करता है फिर ये, ठीक है। आगे देखते हैं किसने बनाया है। तो इसमें कुछ पॉइंट और है बताने के लिए, वो खत्म हो जाएगा कैंडल स्टिक पैटर्न तब बताऊंगा आपको। पहले 4-5 दिन आप लोग ढूंढ के निकालो उसमें, फिर उसमें थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी आप लोग को। पहले आप लोग को ढूंढना है, ढूंढने के लिए पहले टाइम तो दो आप लोग। कहीं किसी को दिखे तो बताना। यहाँ पे है लेकिन ट्रेंड उस तरीके का नहीं जैसा हमें चाहिए। यहाँ पे नीचे है क्या कुछ, 10 से 12 रुपये, 1700 का स्टॉक से, तो 10 से 12 रुपये में कम से कम 15 रुपये गया होता तो भी समझ में आता कि हाँ नीचे आता तो कुछ कर लेते वहाँ पे। वेट करें थोड़ा सा, हर बार नहीं होता है असल। आपको आराम से टारगेट देके जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग। बस थोड़ा सा फॉलो करोगे कंटिन्यू तो आपको मिलने लगेगा। अभी उसमें कुछ चीज़ें और बतानी है, लेकिन पहले ढूंढ तो लो आप लोग। एक बार ढूंढने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोग को आने लगे, फिर आगे की इसमें बताऊंगा कई सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पर भी है। ये टाइम पहले देखो कितना मूवमेंट हुआ है, 603 आया, कहाँ पे है 96, यानी लगभग 1.5% से ज़्यादा का गिर चुका है। गिरने के बाद भी यहाँ पे बन गई छोटी वाली हैमर, और इसी कैंडल का लो इस ट्रेंड में सबसे ज़्यादा है। हमें बाइंग कहाँ पे करना है, 599 पे, 596, यानी 3 रुपये का, 6 रुपये का हमारा यहाँ से टारगेट बनेगा। तो 599 के बाद से 6 रुपये धीरे धीरे करके, तो कोई एंट्री पॉइंट के नीचे नहीं आ रहा। जैसे मैं बताया जल्दी एंट्री पॉइंट के नीचे नहीं आता है, क्लोजिंग नहीं देता एंट्री पॉइंट के नीचे जल्दी। तो यहाँ से होने के बाद इसने हमें 6 रुपये दे दिया, 6 नहीं उसके ज़्यादा ही दे दिया, 99 के बाद से। हाँ 6 रुपये इसने हमें दिया, 98 था, 99 के बाद से इसने 605 का है लगाया, तो इसने 6 रुपये हमें यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अभी और कहीं पे दिखे हमारा, देखो ये बॉडी 50-50 है, तो ये हैमर नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। बॉडी 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ये, इसमें क्या है, बॉडी क्या है इसमें, 30% से ज़्यादा है, नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है। हमें हमें सिर्फ कितनी कैंडल मिल रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कैंडल मिली। यहाँ 3 3 6 कैंडल यहाँ भी है, यहाँ भी उतनी ही कैंडल है, यहाँ भी, यहाँ यहाँ तो और कम है।
देखो ट्रेंड जितना अच्छा रहेगा ना, आपको चांसेस उतने अच्छे रहेंगे प्रॉफिट बनाने के। तो सबसे अच्छा आइडियल चीज को ढूंढना है, यानी जितने ज्यादा ट्रेंड, जितनी ज्यादा गिरावट होगी, जितनी फास्ट हो रही होगी, मतलब जल्दी जल्दी 8 10 12 कैंडल बनी होगी, तो वहां पे रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वो मूवमेंट वो सक्सेसफुल हो जाते हैं ज्यादातर। जो बहुत धीरे धीरे आता है उसमें चांसेस बनते भी हैं, तो शायद वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है। तो जो जितना तेजी से गिरते हुए आ रहा होगा वहां पे बनेगा, तो एक बार चांसेस बनेंगे। यहाँ है लेकिन कैंडल कम है वापस फिर से। ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पता है, आपको ध्यान देना पड़ता है। खाली बस ध्यान देंगे थोड़ा सा ना, तो आपको पहले पता चलेगा कि पहले तो ट्रेंड होगा, तो ट्रेंड चार्ट पे हमें दिख जाएगा यहाँ पे। वी कैन नॉट सी प्रॉपरली, नहीं बाकी सब लोग को तो दिख रहा है सर। प्लीज मेक स्मॉल स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन कहाँ से लेके आऊँ? प्रॉपर तो दिख रहा है। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो नहीं दिखेगा, मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि हमेशा लैपटॉप पे देखोगे तो प्रॉपर दिखेगा आप लोग। मोबाइल पे नहीं दिखेगा सर, मोबाइल पे पहले से ही छोटा रहेगा, उससे मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा ना। यहाँ पर भी है लेकिन ट्रेंड नहीं है। मार्केट दरअसल वन वे आ गया है ना, इसलिए ज़्यादा वो पैटर्न नहीं दिख रहा है। ये कौन सा स्टॉक निफ्टी? ओके, मेरे पास तो नहीं ज़्यादा है, तीन चार ही अपने को दिखे यहाँ पे। ठीक है, मिलेंगे कल, मिलेंगे परसों मिलेंगे, जब तक हमारी ट्रेनिंग चलेगी। इसमें बहुत सारे दिन है, मुझे बहुत सारे दिन तो ऐसे मिलेंगे आपको कि 10 10 12 12 मिलेंगे। तो मार्केट अप डाउन दोनों ही करता रहता है ना, तो मिलते हैं उसमें ज़्यादातर। मार्केट अगर वन पे चला जाएगा तो फिर जिस तरफ गए उसी तरफ गए, तो बाउंस बैक हुआ ही नहीं ना, उस तरह की मूवमेंट बनी नहीं। अभी पीछे देखेंगे, कल वाले में देखेंगे तो शायद जे डब्ल्यू स्टील, नहीं नहीं किसी में नहीं है, मैंने देख लिया। जहाँ पे था वो मैंने बता दिया था। एक मिनट, थोड़ा सा कल वाले में चले क्या? ये तो 28 कहाँ से आ रहा है? 14 ये रहा, 14 का।
तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तारीख 14 का है। अच्छा ये देखो, ये शूटिंग स्टार है। यहाँ पे देखो ये शूटिंग स्टार, ये ट्रेंड हमारा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल यहाँ पे बनी, और यहाँ पे ये बनी है शूटिंग स्टार कैंडल। ये वाली कैंडल है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार को सेल कहाँ पे कर रहे हैं हम? ये कैंडल है बड़ी कैंडल, दिख रहा है, ये बड़ी कैंडल है। तो हम इसी के लो के नीचे सेल कर देंगे, यानी इसको सेल करेंगे हम। ये कौन सा स्टॉक है भाई? सिल्वर है ये तो। ओके चलो ठीक है, बनी है जहाँ पे, वहाँ देख लेते हैं। ये सिल्वर है, तो यहाँ पे इसने 70,500 पे बनाया है, हाई लगाया है, वो लगाया है 70,750 का लगभग। तो 250 पॉइंट का है ये। तो 250 पॉइंट का मतलब कि हमें टारगेट कितना लेना है यहाँ पे? 1.5 से लेकर के 2 टाइम के बीच में। तो लगभग 400 तक का टारगेट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जरूर गया है, लेकिन ये स्टॉप लॉस ना हिट करके, मान लो अगर इस कंडीशन पे आता है तो भी यहाँ पे आपको मिल गए हैं 500-700 रुपये तो हो गए, यहाँ पे 600 रुपये यहाँ पे मिल गए। अभी और चलते हैं, थोड़ा स्टॉक्स में नहीं मिल रहा है अभी आज। जब वन वे देखिए, ये अभी जो मार्केट हमारा चल रहा है ना, 25-30 दिन से हम वन वे चले जा रहे हैं। अप डाउन दोनों करके चल रहा है। ये कंडीशन ही ऐसी बहुत कम रेयर देखने को मिलती है। 15-15, 16-16, 17-17 दिन तक मार्केट टॉप ही बनाता चल रहा है। ये 2 दिन 3 दिन का ट्रेंड बनेगा, उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड आपको मिल ही जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है वहां पे। तो इस तरह का मार्केट थोड़ा सा रेयर है, ये मार्केट जैसा अभी चल रहा है हमारा। 14 का तारीख का कहाँ गया? तो ये मार्केट थोड़ा सा रेयर मार्केट है, तो थोड़ा सा इसको अभी मिलेगा, अब ट्रेंड मिलेगा। अब धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जा रहा। अब अगर 800 को ब्रेक नहीं करेगा जब तक, तब तक तो इसी तरह से हम चलेंगे। तो यहाँ पे अब पैटर्न आपको बहुत सारे मिलने स्टार्ट होंगे। यहाँ पे है हमारे, ये देखो ये परफेक्ट बनी है, ये परफेक्ट ऊपर से आ रहा मार्केट ऑयल इंडिया में, परफेक्ट यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। यहाँ इन्वर्टेड हैमर हमें फॉलो नहीं करना है। हमेशा ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, जितना बड़ा ट्रेंड रहेगा उतना जल्दी प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो आइडियल वही होता है कि जिसमें ट्रेंड अच्छा हो, अच्छे ट्रेंड के बाद ढूंढो। अब यहाँ पे देखो ये बनी जरूर है, इतने ऊपर हम बाइंग नहीं करने जाएंगे। ये दिख रहा है कितनी दूर है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। भले ट्रेंड चला हो, हैमर बनी हो, लेकिन ज़्यादा बड़ी कैंडल हो जाएगी तो हमें बाइंग नहीं करना है। अगर प्रीवियस कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो फिर छोड़ देना है देख के उसको, पीछे नहीं पड़ जाना है किसी भी चीज़ के। फिर से हम 15 में आ गई, जुलाई कहाँ से आ रहा है? अच्छा ये फिर से ये जुलाई में हम आ गए। यहाँ पे देखो 14 में आने भाई, इतना पीछे जा रहा है। जब आप चार्ट को सही तरीके से देखने लगोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। बिल्कुल बस चार्ट को आप हटाते जाओगे, आपको दिखते जाएगा वो, क्योंकि ये ट्रेंड है ही नहीं कहीं पे। यहाँ पे हमें देखना है,
जैसे ये हमें ट्रेंड मिला तो यहाँ पे हमें वो कैंडल ही नहीं मिली, ये हमें ट्रेंड मिला तो यहाँ पे हमें वो कैंडल ही नहीं मिली, यहाँ पे बुलिश वाली मिली है। कोई बता रहा था जिंदल में, जिन्होंने बताया था। इसमें डाउनफॉल ही नहीं आया क्या? शूटिंग स्टार तो हमें दिख ही नहीं रही, आज भी नहीं दिखी, कल में भी नहीं दिख रही है। ये देखो। शूटिंग स्टार ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है मेरे ख्याल से, ये शूटिंग स्टार ट्रेंड में नहीं है यहाँ पे। ये वाली यहाँ पर भी बड़ी है, जो उसकी बॉडी है वो थोड़ी सी बड़ी है, बॉडी 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ये वाली है, ये वाली ठीक थी यहाँ पे, लेकिन इसमें ट्रेड एंट्री आपको यहाँ पे, ये जो ट्रेंड है यहाँ पे ये रुक गया है, फिर यहाँ पे रुका है, लेकिन ऐसी होगी मैं वो बता रहा हूँ। टॉप पे जैसे ये बनी है, लेकिन क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसको नहीं देखना है। जो कंसोलिडेट करे वहाँ पे नहीं देखना, जो वैसे वन वे जा रहा है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। जो रुक गए ज़्यादा देर तक समझ लेना, फिर वो ट्रेंड बनेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि जिनको निकलना था वो पहले ही निकल चुके हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है वहाँ पे। तो नए प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से आएगी, जब तक प्रॉफिट बुकिंग आएगी नहीं तब तक वहाँ। अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सब लोग को? यहाँ पे देखो, जिंदल स्टील पावर मेरे पास चार्ट नहीं है। विप्रो 155 ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, शूटिंग स्टार और ग्रेव स्टोन के लिए हमें क्या करना है, शूटिंग स्टार किस तरह से रहेगी, क्या हो गया, लेट रिस्पॉन्स कर रही है। हाँ, शूटिंग स्टार इस तरह से, और ड्रैगन फ्लाई ग्रेव स्टोन इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, अप होगा। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टॉक्स हो मार्केट हो कुछ भी समझ लो आप, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड अप होगा, मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। बीच में रेड कैंडल भी बन जाएगी, तो मैं बना देता हूँ एक दो रेड कैंडल, जिससे आपको लगे कि हाँ रेड भी बनी है, नहीं तो एक तो रेड कैंडल भी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं इससे अपने को। फिर वापस यहाँ से फिर से ये अप ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर देगा। मार्केट इस तरह से कंटिन्यू यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाके हमें ये शूटिंग स्टार कैंडल मिलेगी। ये भी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कलर यहाँ पर भी हमें नहीं देखना है, कलर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है रेड बने या ग्रीन बने, बस इस टाइप की कैंडल बन जाए और ये टॉप पे बने। ये ध्यान हर समय रखना है आपको कि ये टॉप पे ही बननी चाहिए, इस ट्रेंड का टॉप ये होना चाहिए। अगर इसके पहले किसी कैंडल ने टॉप बना दिया तो इसको हम नहीं देखते हैं।
ट्रेंड में नहीं है मतलब कि ट्रेंड नहीं है, ये 8 कैंडलों का ट्रेंड नहीं होगा उस मतलब ट्रेंड में नहीं है। 8 कैंडल जो हमें चाहिए ना अप एंड डाउन साइड की, वो हमें चाहिए, उसके साथ में प्राइस भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 8 कैंडल तो मूव कर रही है लेकिन 500 वाला स्टॉक सिर्फ 3 रुपए ही मूव किया है 8 कैंडल में, तो उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो कम से कम आपको 1.5% से 2% का मूवमेंट होना चाहिए, वो उसको हम बोल रहे हैं कि हाँ ये ट्रेंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट और 8 से ज्यादा है तो बहुत अच्छा है। अगर आप मान लो आप ऐसे देख रहे हो और आपको देखने में पांच के पांच मिल गए, एक ही तरह के 5 पैटर्न आपको मिल गए, उसमें से एक में क्या किया है कि 15-20 कैंडल ऊपर जाके वहां पे एक सेलिंग वाली कैंडल बनी है, तो हम पहले किसको ट्रेड करेंगे? जो 15-20 कैंडल कंटिन्यू ऊपर ही गया, मतलब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है, नीचे से लोग बाई करके बैठे हैं और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी या कोई कैंडल बेरिश उनको दिखेगी, वो अपना प्रॉफिट फटाफट बुक करने आ जाएंगे, तो फिर मार्केट वहां से तेजी से नीचे आएगा। तो ये जरूरी नहीं कि आप 8 में देखें तो वहीं रुक जाओ, आपको और देखते रहना है चार्ट में, किसी में 12 में बना होगा, किसी में 15 पे बना होगा, तो जो सबसे ज्यादा यानी जितनी ज्यादा बार ट्रेंडिंग रहेगा उसमें ज्यादा अच्छा रिवर्सल आपको मिलेगा। ठीक है, ये 10-12 कैंडल बनी है तो इसमें ज्यादा अच्छा मिलेगा, 8 कैंडल वाली बनी है उसमें भी मिलेगा, लेकिन अगर 10-12 बनी है तो मतलब कंटिन्यू बायर एक्टिव ही है वहां पे, उन्होंने सेल किया ही नहीं है अभी तक, तो वहां पे ट्रेंड आपको अच्छा मिलेगा। तो शूटिंग स्टार, हाँ शूटिंग स्टार को भी हमें सेम सेल करना है। अगर छोटी शूटिंग स्टार कैंडल है तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, ये चाहिए वाली छोटी है तो हमें प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे सेल करना है। अगर ये बड़ी शूटिंग स्टार, हाथ टेढ़ा हो जा रहा है, एक मिनट रुको। एक मिनट, हाँ पहले मैं इसको थोड़ा सा सही कर, हाँ अगर यहाँ पे ये छोटी वाली शूटिंग स्टार है तो हमें ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे सेल करना है। ठीक है, एसएल हमारा ये रहेगा, एंट्री पॉइंट हमारी ये रहेगी, टारगेट हमारा फिर से क्या हो गया यहाँ पे 2 से लेकर के 2.5 टाइम तक ये हमारा टारगेट हो गया, किसमें? शूटिंग स्टार में। ठीक है, छोटी बनी है तो, अगर बड़ी वाली शूटिंग स्टार बनी है जैसे ऊपर से बड़ी भी बन के आती है तो उसमें उस टारगेट हमारा कितना है 1.5 से लेकर के 2 टाइम तक, ये हमारा टारगेट है। स्टॉप लॉस यही फॉलो करना है आपको, इसमें स्टॉप लॉस यही फॉलो करना है, बाइंग इससे प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे करना है, सॉरी सेल करना है, और इसको हमें सेल करना है इसी कैंडल के लो के नीचे। बाकी कंडीशन आपको पता है कि 3 कैंडल ने अगर ब्रेक नहीं किया तो हमें चौथी कैंडल ब्रेक करती है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, किसी भी कैंडल ने अगर हाई को ब्रेक कर दिया है तो भी हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, टारगेट आपको दोनों का मैंने ये बता दिया। इसमें भी ग्रेव स्टोन में भी सेम तरीका अपनाना है, अगर छोटी ग्रेव स्टोन है तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, और बड़ी ग्रेव स्टोन दोजी है तो हमें उसी कैंडल के लो के नीचे हमें सेल करना है। जो बड़ी वाली आएगी एक शूटिंग स्टार आपको इस तरह की बनेगी तो इसे हमें ट्रेड नहीं करना है, या एक ग्रेव स्टोन आपको इस तरह की बनती हुई दिखेगी तो इसको हमें ट्रेड नहीं करना है, ये दो को हमें ट्रेड नहीं करना है। ज्यादा बड़ी बन गई, 3-4 कैंडल को हमारी कवर कर लिया इसके नीचे आके, तो हमें उसे सेल नहीं करना है। और उसी तरह से बाइंग साइड में ज्यादा बड़ी के बन गई है और 3-4 रेड कैंडल को कवर कर लिया तो उसे हमें बाइंग नहीं करना है। टोटल 8 कैंडल, 8 कैंडल तो एक मैंने बनाया थंब रूल कि 8 से कम तो हम देखेंगे नहीं, 8 से ज्यादा 10 बन गई, 12 बन गई, 15 बन गई, 20 बन गई तो और अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? थोड़ा सा हैंग हो गया लगता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों को क्वेश्चन दे दो, मैं इसको, हाँ अभी स्टॉप कर दिया स्क्रीन। अब यहाँ पे मैं वीडियो भी ऑन कर दूँ थोड़ा सा, हाँ अभी जो क्वेश्चन है वो टारगेट कैसे लेना है आप वापस एक्सप्लेन कर दें सर। टारगेट 2 पॉइंट, टारगेट कल से तो वही बताया, सेम ही तो चल रहे हैं हम ना। जो छोटी वाली है उसको आपको 2 टाइम लेना है, यानी एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस के बीच में जो डिफरेंस है उसका 2 टाइम। ओके, एम 1 आवर, वन 1 आवर पे बना हुआ, ठीक है मेरे में देख लो, बिटवीन रेड कैंडल होगी तो चलेगा। हाँ एक आध रेड कैंडल होगी बीच बीच में चलेगा, लेकिन रेड कैंडल ऐसी ना हो कि 3-4 ग्रीन कैंडल को कवर करे, या अगर हम बुली साइड में देख रहे हैं तो रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ना कवर कर ले 3-4 का। ठीक है,
भारतीय एयरटेल सर हो गया, भारतीय एयरटेल मैंने 27-28 पे कंटिन्यू बोल रहा था। निफ्टी वाले वीडियो को देखोगे तो मैंने 27-28 पे कंटिन्यू बता रहा था वहां पे। ओके ठीक है, आज की कैंडल का पैटर्न आप जो क्वेश्चन है उसको वो पूछो। ठीक है, आज की जो आपको पूछना है आज क्या, उसको उसके बारे में क्वेश्चन करो आप लोग। ये कल क्या होगा परसों क्या होगा उसके बारे में पूछो, उसके बारे में क्या बताऊं। डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर को हमें फॉलो नहीं करना है इंट्राडे में। वैसे तो कैंडल स्टिक ढूंढने जाओगे तो 30-35 तरीके की बन गई, तो फिर ढूंढते ही रहोगे, फिर ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो जो हाई प्रॉफिटेबल है वो मैंने आप लोग को बताया है। 1 आवर चार्ट में भी नहीं, 1 आवर चार्ट में आपको 8 कैंडल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप 5-6 कैंडल फॉलो कर सकते हो। एमएनएम में मुझे कुछ नहीं दिख रहा सर, मैंने देखा है एमएनएम को। 8 कैंडल से 2 कैंडल बाकी। मारुति 5 मिनट में सर इसमें पैटर्न है, मारुति में नहीं, मारुति तो हम देखते हुए गए ना अभी। एक 30 बजे में बाद, हाँ हाँ कभी भी करेंगे, 2 बजे तक बनेगा, 2-2:30 बजे तक बनेगा तो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको। हैमर अगर टॉप पे बना है तो सेल नहीं करना, जब टॉप पे बनेगा तो उसका नाम ही हैमर नहीं रहेगा। हमें टॉप वाले को नहीं सेल करने बैठ रहे हैं, हम टॉप पे जो शूटिंग स्टार बन रहा है उसको सेल करने के लिए जा रहे हैं। एसीसी में हैमर बना, ठीक है, एसीसी का शायद चार्ट नहीं था क्या। ये क्लियर कट समझ में आ गया ना। तो अभी आपके पास 6 कैंडल हो गई मंडे को ट्रेड करने के लिए, 6 में से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। देखो अभी हमारे पास एक है, दो है, तो थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब लग रहा है दिक्कत हो रही है कि मिल नहीं रहा। जब आपके पास 8 कैंडल हो जाएगी ना तो आपको बहुत सारे कैंड मिलेंगे, पैटर्न बहुत सारे मिलेंगे फिर आपको। क्योंकि 8 कैंडल में 4 हमारे पास बाइंग के लिए है, 4 हमारे पास सेल के लिए है। मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो शांति से बैठना भी आना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं, 5 पे बन गया, 6 पे बन गया, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। डाबर देख लो सर एक बार। डाबर में क्या चीज़ देखना है, डाबर तुमने देखा चार्ट ना। डाबर किधर गया डाबर। ये डाबर है, डाबर में क्या देखूं, डाबर में कुछ तो नहीं दिख रहा मुझे। डाबर में सर कुछ नहीं दिख रहा मुझे। पहली बात तो उस तरह का ट्रेंड ही नहीं कहीं मिला मुझे। जो मुझे ट्रेंड चाहिए उस तरह का ट्रेंड डाबर में मिला ही नहीं। 5 मिनट पे तो नहीं मिला, 15 मिनट में आप कुछ देख रहे हो तो 15 मिनट में। हाँ 15 मिनट में है, लेकिन रेड कैंडल का हाई शायद ज़्यादा है, 543 का है, इसका 542-95 का। नहीं 15 मिनट में भी नहीं है। ट्रेंड तो है 15 मिनट में, लेकिन एंट्री आपको नहीं मिली है। वो बेरिस बुलिश इनकल्पिंग बना ही नहीं है। ठीक है। एक बार कैंडल को रिपीट, नहीं अभी रिपीट नहीं करेंगे, पहले आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान लगाओ। आप लोग देखो जरा। बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिस्तर में बैठ के देखते रहते हैं, तो क्या उसमें मुझे सिखाने में क्या मजा आएगा, आपको सीखने में क्या मजा आएगा। सीखने के लिए इतनी मेहनत तो करो, कम से कम उठ के बैठ तो सको। बहुत सारे लोग तो बिस्तर में लेट के सुनते हैं सिर्फ, वो सीखते क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। भारतीय एयरटेल में साइडवेज गया, उसके बाद टारगेट आया, मतलब समझा नहीं। कल नहीं रहेगा, कल फिर हम मंडे को मिलेंगे अब। नहीं कल तो सैटरडे है ना, ओके, आज तो फ्राइडे था अभी, नहीं कल रहेगा, कल रहेगा। कई सारे लोग यहीं से सुन के ना भाग जाएं कि कल नहीं रहेगा। कल रहेगा, कल अभी सैटरडे है, मैंने सोचा संडे है कल। सर ईटीएफ का नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पे स्टॉक्स का ही देख रहे हैं। मार्केट में चार्ट कौन सा, ब्रोकर का चार्ट देखना है सर। अगर 5 मिनट भी देख रहे हो तो ब्रोकर का चार्ट देख लो। और डेली चार्ट के लिए तो मैंने एक आप लोग को फ्री में बताया है, इंस्टॉल कर लो, ट्रायल देख लो। फिर बहुत सस्ता है वो तो। वैसे तो उससे सस्ता तो सॉफ्टवेयर ही मैंने ढूंढ लिया पूरे, भाई गूगल में नहीं है कहीं भी।
सीखने के लिए डेली चार्ट के लिए बहुत अच्छा है, डेली चार्ट के एनालिसिस के लिए भी बहुत अच्छा है वो। टाइम भी कम लगता है वहाँ पे। हाँ, सारे पैटर्न आप इंडेक्स में भी फॉलो कर सकते हैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जहाँ पर भी बने वहाँ पे आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको वो ट्रेंड मिल जाना चाहिए। ट्रेंड मिलेगा तो काम करेगा, ट्रेंड नहीं मिलेगा तो कुछ भी काम नहीं आएगा। सबसे ज़रूरी है वो ट्रेंड, कि ट्रेंड बने वो वहाँ पे, जहाँ पे हम ढूंढने जा रहे हैं वहाँ पे वो ट्रेंड बने, दिखे हमें। ठीक है सर, ये पैटर्न जी हाँ, इंडेक्स में करना तो बता दिया। एक्सिस बैंक 9:45 पे हैमर है, 9:45 पे नहीं, एक्सिस बैंक तो हमने देख ही लिया था। ट्रेंड कहाँ है सर, आप लोग ट्रेंड ही नहीं देख रहे तो मैं क्या बताऊँ अभी आप लोग को। 2 3 5 कैंडल का भी आप लोग ट्रेंड देख लो, बस कैंडल मत देखो, ट्रेंड देखो कि ट्रेंड मिला है कि नहीं। सर मैन, XT50, ETF, ये सब चार्ट नहीं मिल पाएगा मेरे पास में। आप पता नहीं कहाँ से चार्ट वो ढूंढ रहे हो, स्टॉक्स में देखो ना। गौरव जी, कहाँ से ये मैन, XT50, ETF, ये नहीं मिलेगा मेरे पास चार्ट। ETF क्यों ट्रेड करना है, स्टॉक्स नहीं ट्रेड करोगे आप, ETF ट्रेड करने बैठ जाओ। 2 टाइम टारगेट देखने के लिए रेंज कौन सी देखनी, मतलब कौन सी रेंज की बात मैंने कहाँ पे की है यहाँ पे? कौन से रेंज की बात की है मैंने कोई रेंज तो बोला ही नहीं है। बहुत सारे क्या होता है ना, बहुत सारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं, वो अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग के, तो वो सब मिक्स करके देख रहे हो। रेंज का तो मैंने नाम ही नहीं लिया कहीं पे यहाँ पे। पहले वो सब पुरानी चीज़ें निकाल दो दिमाग में से आप लोग, एक फ्रेश समझो, फ्रेश सीखो तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ना समझ में आएगा ना सीख पाओगे। ठीक है, तो पहले पुरानी चीज़ें निकाल दो। बहुत आपने पुरानी चीज़ों को टाइम दे लिया, एक बार 6 महीने इस पे भी देख के देख लो। नहीं समझ में आएगा तो फिर जाके कहीं पे और ले लेना ट्रेनिंग, कुछ और चीज़ें कर लेना। लेकिन 6 महीने तो देखो, कम से कम 6 महीने तो प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ में आ जाएगा फिर कि आपके लिए स्टॉक मार्केट है या नहीं है। अगर है तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या नहीं फॉलो करना है। मैसेज तो हैंग हो गया लगता है, चेक। अगर हैमर के ऊपर दूसरा हैमर बनता है तो भी चलेगा, हाँ चलेगा, वो हैमर के ऊपर दूसरा हैमर बनता है तो भी चलेगा। हैमर के ऊपर अगर दूसरा हैमर बन गया तो ऑलरेडी हमें एंट्री तो मिल चुकी है ना फिर वो, क्योंकि ऊपर आपने बोला है, तो एक हैमर के ऊपर अगर बन गया तो हमें एंट्री मिल चुकी होगी शायद। और नहीं मिली है तो उसके ऊपर ले लेंगे फिर। ये हैंग हो गया, ज़्यादा चल नहीं रहा। क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कल देखते हैं, कल मिलते हैं। तो कल आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ के रखो, और आज आप लोग अपने चार्ट में ढूंढ लेना कि कहाँ पे ये, अब आपके पास हो गई 6 कैंडल, तो 6 कैंडल आपके पास कहाँ पे बनी है। तो ये 6 कैंडल ढूंढ लेना, बची हुई कैंडल कल मैं बता दूंगा, तो कल कैंडल स्टिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मंडे को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फिर। लेकिन प्रैक्टिस करनी है सब पे, सब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं फायदा होगा। मुझे भी जवाब दे दो सर, दिनेश देश राज जी, जवाब आपने ये लिखा है, मुझे भी जवाब दे दो। तो क्या आपका हाईएस्ट ऑप्शन प्रॉफिट, मुझे भी जवाब दे सर, जवाब तो क्वेश्चन ही तो आपका वही आ रहा। सर प्लीज, दिनेश, देसराज शर्मा सर प्लीज, क्या सर प्लीज? देसराज शर्मा जी, आप सर प्लीज लिख रहे हो, मेरा भी जवाब दे दो, बस यही तो, क्या जवाब दूं? थोड़ा डाउट क्लियर, ग्रासी में 10:45 पे, ग्रासी में नहीं दिखा मुझे, देखा तो। प्रतीक जी, क्या परसों भारती में साइडवेज के बाद टारगेट, इसका मतलब क्या हुआ मैं समझ ही नहीं पा रहा। मनोज जी कहें कोई, लेकिन परसों भारती में साइडवेज फिर टारगेट, मतलब क्या है इसका? तो मतलब आप ही समझो सर मनोज जी, आप ही एक ही क्वेश्चन आप ही वही डाल रहे हो 100 बार। बाई प्राइस 220, SL 218, टारगेट 225, होगा क्या सर? किसकी बात कर रहे हो सर? देसराज शर्मा जी, आपने लिखा है बाई 220,
SL 218 है, तो टारगेट 225 होगा क्या सर? हाँ जी, टारगेट 225। अगर टू देखो 2.5 से मैं बोल रहा हूँ, देखो मैंने वहां पे, आपने तो यहाँ पे सीधा सीधा परसेंटेज वाइज लिख दिया यहाँ पे कि 2.5% का टारगेट हो रहा। वहां पर भी देखो वो 2.5% का बना भी है क्या कैंडल वहां पे, लेकिन आपने जो लिखा है प्राइस वाइज से उसकी तरफ से ठीक है कि हाँ टारगेट उसका वही होगा लगभग लगभग। लेकिन जो 1.5% मूव करेगा ना, वो एक ही कैंडल आपकी 1.5% की बन नहीं जाएगी। जो स्टॉक्स अगर 200 रुपये वाला है तो वो धीरे 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 करके ही आता है वो। और एक ही कैंडल 2.5% 3% की बन जाएगी 200 रुपये वाली स्टॉक में, तो हम ट्रेड करेंगे क्या? ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे फिर। चलो सर ठीक है, फिर मिलते हैं कल हम लोग शाम को सेम टाइम पे। लिंक वही लिंक रहेगा, लिंक को सेव करके आप लोग रख लो, वहीं पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे। तो आप लोग को रोज रोज लिंक की जरूरत क्यों पड़ती है? उसी लिंक को सेव कर लो या स्क्रॉल करके टेलीग्राम पे जाके देख लेना आप। ठीक है, चलो गुड नाइट।